Hi everyone. In this video, we are going to learn about parametric coordinates and some results associated with the parametric coordinates. Okay. So parametric coordinates of a parabola. First of all, some of you may be knowing and some of you may be not be knowing. Parametric मतलब parameter. ठीक है. So what is a parameter? Parameter is a quantity which relate x and y. मतलब क्या है कि अगर मैं उस क्वांटिटी को एलिमिनेट करूंगा एक्स और वाई के रिलेशन से तो क्या मिलेगा मुझे इक्वेशन ऑफ कर्व मिल जाएगा. ओके सो फर्स्ट आई एम राइटिंग द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ पैरामीटर. पैरामीटर इज अ क्वांटिटी विच रिलेट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी कर्व अच्छा, अब अगर हमारा पैराबोला है फॉर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ओके, इसके लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? सो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P is at square comma 2at. okay, where t is a parameter है ना. t is a parameter मतलब ये क्वांटिटी है जो x और y को लिंक करेगी. ओके सो a तो देखो इन पैराबोला में ही होता है, तो t ही एक ऐसी क्वांटिटी है जो x और y कोऑर्डिनेट को किसी भी पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट को लिंक करेगी. ओके तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अगर मैंने पैरामीटर को एलिमिनेट किया तो मुझे कर्व का इक्वेशन आ जाएगा. तो यू कैन सी इफ x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज गिवन बाय at स्क्वायर एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज गिवन बाय 2at, आई कैन से t इज इक्वल टू y अपॉन 2a. ओके, इसको मैं इसमें रख सकता हूं. तो मैंने अगर रखा तो मुझे क्या आएगा, x इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. ओके, ये और ये कैंसिल, इसको इधर लेके जाऊंगा तो मुझे क्या आ जाएगा, आई विल गेट द इक्वेशन ऑफ कर्व अगेन. Okay, so I hope you guys understood what is the parametric coordinate of the parabola y square equal to 4ax. Okay, similarly for the parabola x square equal to 4ay. ठीक है, x square equal to 4ay, parametric coordinates will be what? Parametric coordinates will be पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इज p. क्या आएगा इसमें, x और y इंटरचेंज हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा 2at स्क्वायर. अगेन यहाँ पे t ही है जो पैरामीटर है. ओके, आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. ओके अच्छा, अब हम इस पैराबोला के लिए बात करते हैं ना, स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए. ओके सो फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला रिमेंबर, अगर मैंने ये कर्व बनाया, ठीक है, ये होता है पैराबोला का इक्वेशन. ओके, ये लेट इट बी, दिस इज द लैटिस रेक्टम. ओके सो लैटिस रेक्टम का ये फोकस से पास होता है तो ये a,0 है. ओके और ये पॉइंट क्या है, a,2 है, और ये पॉइंट क्या है, a,-2 है. ओके सो अब वर्टेक्स और फोकस के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उनके लिए जो t की वैल्यू होगी वो होगी 0 से लेकर 1 के बीच में. ओके, यू कैन चेक योर सेल्फ. ऑलराइट, एंड जस्ट एज सुन एज वी मूव बियॉन्ड s, है ना, s के राइट हैंड साइड में जितने भी पॉइंट होंगे उनके लिए जो t की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी. ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रही है ना. फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर यही चीज नीचे देखें तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चले जाएगी. तो यहाँ पे आई कैन से t जो है -1 से लेकर 0 के बीच में, और यहाँ पर t इज लेस देन -1. ओके, इतने पार्ट में. Understood? So by knowing the value of t, we can say at which point the parabola will lie. मतलब वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा. ओके सो नेक्स्ट रिजल्ट्स पे चलते हैं ना, रिजल्ट्स के ऊपर जो हमने बात करी थी. सो सबसे पहला चीज़ क्या है, फोकल डिस्टेंस. तो फोकल डिस्टेंस सभी को याद होगा क्या होता है, SP, दैट इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस a, है ना. तो अब x वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए कर रहे हैं हम, ध्यान रहे.
ओके तो x क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के टर्म्स में 80 स्क्वायर, राइट, और y है 280. तो आई कैन से, अगर मैंने यहाँ पे 80 स्क्वायर रख दिया x की जगह यहाँ पर, ठीक है, तो मुझे आ जाएगा 80 स्क्वायर प्लस a, राइट. सो आई कैन से it is equal to a into 1 plus t square. Okay, this is the focal distance in terms of t. All right, everyone. Okay, next result क्या है? अगर मैंने ये पैराबोला के लिए किसी भी पॉइंट p लिया मैंने 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट. सेकेंड रिजल्ट इज व्हाट? slope of the chord joining vertex and P, okay, OP. तो अगर मुझे O पता है, मतलब है ना, O means origin, okay, so ये क्या हो जाएगा? 280 minus 0 upon 80 square minus 0 by y2 minus y1 upon x2 minus x1. okay, so ये कितना आ जाएगा अपना? A से A cancel, T से T cancel, तो I'll be getting 2 by T. okay, so I can say MOP is equal to 2 by T. okay, everyone, क्लियर होगा आई थिंक. ओके, नेक्स्ट थर्ड क्या है? थर्ड, अगर मैंने फोकल कॉर्ड का स्लोप निकाला ना, एसपी का स्लोप, तो एस के कोऑर्डिनेट हमें पता होते हैं, क्या होते हैं? a, 0, और p तो हमें पता ही है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के टर्म्स में. तो क्या आ जाएगा? 280 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन 80 स्क्वायर माइनस 0, सॉरी 82 स्क्वायर माइनस a. ओके, तो अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा MSP इज इक्वल टू 2t अपॉन t स्क्वायर माइनस 1. ओके, ये भी आपको याद रखना है. ओके, नेक्स्ट. ओके, फोर्थ. ओके, अगर इस पैराबोला पे मैंने कोई दो पॉइंट लिए जिनके पैरामीटर t1 और t2 है ना. लेट्स से देयर आर 2 पॉइंट्स out of which one has a parameter as t1, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे p के? a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1. ओके, तो इसके पैरामीटर, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ pq इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स, राइट. तो हम लोग y2 माइनस y1 लगाएंगे. जैसे इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट है p का a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, वैसे q का क्या होगा? a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2, है ना, क्योंकि इसका पैरामीटर क्या है? t2. तो क्या आ जाएगा मुझे? 2a t1 माइनस 2a t2 अपॉन a t1 स्क्वायर माइनस a t2 स्क्वायर. ओके, तो इफ यू जस्ट सॉल्व दिस यू विल गेट 2 अपॉन t1 प्लस t2. ठीक है, कैसा आएगा? आई विल एक्सप्लेन हियर. 2a तो कॉमन निकाल लेंगे, नीचे से भी कॉमन निकाल लेंगे, तो a कैंसिल हो जाएगा, राइट. ऊपर क्या बचेगा? 2t1 माइनस t2, है ना. यहाँ पे बचा है t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, तो इट विल बिकम t1 माइनस t2 इंटू t1 प्लस t2. तो ये हो कैंसिल और फिर ये आ जाएगा, है ना. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. ओके, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, स्लोप ऑफ एनी कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर. ओके, सो ये भी आपको याद रखना है. दिस इज द फोर्थ पॉइंट. ओके, एक पेज आई विल ऐड यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है इक्वेशन ऑफ PQ. अच्छा, इक्वेशन निकालने के लिए हमें पॉइंट चाहिए होता है, स्लोप चाहिए होता है ना. तो अगर P का पॉइंट है a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t2 और स्लोप तो हमें मिल ही गया 2 अपॉन t1 प्लस t2, तो आई कैन राइट डाउन इक्वेशन ऑफ दिस विच विल बी y माइनस 2a t1 इज इक्वल टू 2 अपॉन t1 plus t2 into x minus a t1 square. Okay, so when you simplify this, you will be getting, simplify करने के बाद 2x minus t1 plus t2. Okay, I'll write t1 t2 properly. मेरी हैबिट है ना थोड़ा अलग तरीके से लिखने की. तो t1 plus t2 y plus 2a t1 t2 equal to 0. Okay,
इसको बॉक्स में पिंक से कर देता हूँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. इक्वेशन ऑफ एनी कॉर्ड इज गिवन बाय 2x माइनस t1 प्लस t2 2a t1 t2 इक्वल टू 0. ओके, ये ध्यान रखना है. ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट क्या है? सिक्स्थ पॉइंट क्या है? दैट इफ PQ passes through any point R lambda comma 0, है ना. R कोई पॉइंट है lambda comma 0 ऑन एक्सिस. ठीक है, ये lambda comma 0 तो एक्सिस पे ही होगा, है ना. कहने का मतलब क्या है? अगर मैंने ये पैराबोला बना दिया, ये P है, ये Q है, T1 एंड T2, और यहाँ बीच में R कोई है lambda comma 0. ओके, तो अगर ऐसा होगा तो ये R इसको सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या होगा? यू विल गेट 2 लैम्डा माइनस 0 प्लस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 0. ओके, सो यू विल गेट t1 इंटू t2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाय a. ओके, लैम्डा इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट r. ठीक है, ये भी आपको याद रखना है. Okay, there are many things to remember, I know, in coordinate geometry, but there are few. If you remember all these things, then it will be easier for you to solve the questions, and you will be very spontaneous. Okay, then next. ठीक है, इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? इससे हमें ये मालूम पड़ता है, अगर हमें किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है, सपोज इफ आई नो द T1 एंड T2, सपोज ये T1 और T2 पता है. ओके, किसी भी कॉर्ड के पैरामीटर्स पता है, तो डायरेक्टली आई कैन से द पॉइंट on axis from which the chord is passing. Okay, so that point will be given by minus a t1 t2 comma 0. क्यों? क्योंकि लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी अपन को? माइनस a t1 t2, और लैम्डा ही तो वो पॉइंट है, इसलिए इसमें यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा, है ना. तो by just knowing the parameters we can just say that that point coordinates. All right everyone, I hope it is clear. ठीक है, एक और 7th पॉइंट यहाँ पे सिर्फ नोटिस करने वाली बात है ना. यू कैन सी, अगर ये इस पॉइंट से तो बहुत सारे कॉर्ड पास करेंगे, है ना. ये भी एक कॉर्ड होगा, ये भी एक कॉर्ड होगा, तो ये भी एक कॉर्ड होगा, ये भी एक कॉर्ड होगा. ओके, ऐसे बहुत सारे कॉर्ड पास करेंगे, और इन सारे कॉर्ड्स के लिए ये चीज़ कांस्टेंट होगी, है ना, क्योंकि ये सारे लैम्डा से पास कर रहे हैं. अगर ये लैम्डा कॉमा 0 से पास करेंगे तो फिर क्या, इनके जो पैरामीटर्स का प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ही कांस्टेंट होगा. ओके, सो बस ये एक नोट है, तो दिस इज जस्ट यू हैव टू नो दिस. ठीक है, फिनोमेना यू कैन से, तो देयर इज नथिंग टू से अबाउट दिस. ओके, यू जस्ट टू नो इट. ओके, इट्स अ काइंड ऑफ अ फैक्ट. ओके, सो नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, 7th पॉइंट क्या है? 7th पॉइंट, इसको पिंक से लिखता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो 7th पॉइंट क्या कहता है? इफ PQ इज द फोकल कॉर्ड. ठीक है, इफ PQ इज द फोकल कॉर्ड, अगर ये फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड होगी तो फिर लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा ये पॉइंट था, R पॉइंट था लैम्डा कॉमा 0, तो फोकल कॉर्ड के लिए क्या हो जाएगा? फोकस से पास होने वाला पॉइंट. तो फोकस से अगर ये कॉर्ड पास करेगा तो इसमें a कॉमा 0 सेटिस्फाई करेगा, मतलब लैम्डा कितना हो जाएगा? a. तो आई कैन से t1 इंटू t2 इज इक्वल टू माइनस a बाई a, राइट, दैट इज इक्वल टू -1. ओके, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन. ठीक है, t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -1 फॉर फोकल कॉर्ड. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इससे हमें क्या फायदा होगा ना, जैसे क्वेश्चन में हमें फोकल कॉर्ड का सिर्फ एक पॉइंट दिया है. ठीक है, जैसे ये पैराबोला है, इस P पॉइंट का पैरामीटर दे दिया है, लेट्स से T. ओके, और बोला है कि ये फोकल कॉर्ड है, ये S से पास होगा. ओके, तो ऑटोमेटिकली जस्ट बाय नोइंग दिस दैट इट इज अ फोकल कॉर्ड वी कैन राइट द पैरामीटर ऑफ Q, राइट. क्या होगा? Q का पैरामीटर इंटू T शुड बी इक्वल टू -1, तो Q का पैरामीटर विल बी -1 अपॉन T. ओके, ऑल राइट, बिकॉज T इंटू TQ, राइट,
TP into TQ will be equal to -1. तो I can say TQ is equal to -1 upon TP, that is T. ओके, सो अगर P के कोऑर्डिनेट्स हैं AT square, 2AT, that is one end of the focal chord, automatically I know the other end of the focal, that is A upon T square, -2A by T. ठीक है, I hope it is clear. Okay, next. Alright, 8th point. 8th point क्या है? SP यानी कि फोकल कॉर्ड है ना, SP अगर PT है तो क्या है अपना A इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, और ये क्या होगा SQ या QS यू कैन से, इसका पैरामीटर -1 अपॉन टी है, तो ये कितना होगा A इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, एम आई राइट? ओके, तो SP प्लस SQ कितना हो जाएगा PQ इज इक्वल टू SP प्लस SQ, तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली A इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस A इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर. A कॉमन लेने के बाद कितना हो जाएगा ये 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, विच इज नथिंग बट A इंटू 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, राइट? इसको ध्यान से देखने पे मालूम पड़ेगा कि ये जो है ये किसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट? तो ये लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट A इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, राइट? ये है PQ, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड. ठीक है, सो दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड. ओके, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है ना, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड. अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर. व्हाट आर द थिंग्स व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द फोकल कॉर्ड? ठीक है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड तो हमें समझ में आ गया A इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर. अब देखो मॉड ऑफ T1 प्लस टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बाय AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM से. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, PQ जो है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4A, है ना? इसका स्क्वायर किससे बड़ा होगा, 4 से बड़ा होगा, और यहाँ रखने पे कितना आ जाएगा 4A, है ना? अच्छा, तो 4 ये हमेशा इसका मतलब क्या है, PQ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4A. इसका मतलब मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू 4A, राइट? दैट इज, ये क्या होगा, मिनिमम लेंथ वाला पॉइंट क्या होगा, दैट इज आई कैन से लेटस रेक्टम is the chord having minimum length. ठीक है, तो जितने भी दूसरे कॉर्ड होंगे ना फोकस से पास करने वाले फोकल कॉर्ड, उनकी सबकी लेंथ 4A या 4A से बड़ी ही होगी ना. लेटस रेक्टम ही एक ऐसा कॉर्ड है जो जिसकी लेंथ 4A के जितने ही होगी ये. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, कितना पॉइंट हो गया अपने 8, 2 और पॉइंट है. सो 9th पॉइंट क्या है, अगर मैं 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन SQ लिखा लूँ, ठीक है, 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन SQ, तो हमने SP क्या है, फोकल कॉर्ड ऑफ पॉइंट P, है ना? P क्या है मेरा T, और Q क्या है मेरा 1 अपॉन T, क्योंकि ये फोकस से पास हो रहा है. अच्छा, तो ये SP होता है A इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, और SQ होता है A इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर. ठीक है, तो LCM लेंगे इसका, तो ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा और ये टी स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन A इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन A इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर, राइट? दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है तो ऐड हो जाएगा, राइट? ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन A इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो कितना आ गया 1 अपॉन A, राइट? अच्छा, 1 अपॉन SP और 1 अपॉन SQ को देख के कुछ फील आती है, राइट? 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B, ठीक है, दैट इज हार्मोनिक मीन. तो हार्मोनिक मीन के लिए इट शुड बी इक्वल टू 2 अपॉन समथिंग, राइट? सो इसको अगर मैंने ऐसा लिखा कि 2 अपॉन 2A, ठीक है, इसको मैंने ऐसा लिख दिया 2 अपॉन 2A,
सो 1/SP प्लस 1/SQ. अब 2A क्या है? 2A इज व्हाट? सेमी लैटस रेक्टम. Semi-lattice rectum. So now I can say this implies SP 2A, okay, and SQ are in HP, okay, or we can say 2A, that is semi-lattice rectum. Semi-lattice rectum is the harmonic mean of SP and SQ. ओके, तो इसको अगर मुझे वर्ड्स में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? नोट करके, नोटिस हार्मोनिक मीन ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला is constant and is equal to what? Is equal to semi-lattice rectum. Is equal to semi-lattice rectum. So please remember this. This is also an important fact. ठीक है, ये point. That's it. This is all about parametric coordinates and results associated to it. Okay. So अगले वीडियोस में हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे.